हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बनाने में बिल्कुल ही आसान है। ठंडी के दिनों में इसे बना कर के एंजॉय कर सकते हैं। तो मार्केट में इस टाइम बहुत ही अच्छी और सस्ते दाम में फूल गोभी आ रही है, तो क्यों ना हम इस रेसिपी को ट्राई करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने मीडियम साइज़ की फूल गोभी को ले लिया है। आपको जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से गोभी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब गोभी के जो छोटे छोटे फूल होते हैं उसे काट करके हमें अलग कर लेना है। अलग करने के बाद हमें गोभी को अच्छे से चेक करना है। इसमें कीड़े होते हैं तो आप ध्यान से ही गोभी को काट करके तैयार करें। तो यहाँ पर हमने गोभी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब दूसरे तरीके से गोभी को और भी अच्छे से क्लीन करेंगे। तो हमने यहाँ पर उबलता हुआ पानी ले लिया है। पानी को हमें अच्छे से उबाल लेना है। अब पानी में हम गोभी के फूल को डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधा चम्मच नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोभी को पानी में डालने के बाद इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमने यहाँ पर गोभी को पानी से निकाल लिया है और इसे हमने कपड़े से पोंछ लिया है। गोभी को आप अच्छे से इसका पानी सुखा लें। इसमें थोड़ा भी पानी नमी नहीं होना चाहिए। तो हमने गोभी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर हम ग्रेटर लेंगे। तो आप बारीक वाले ग्रेटर से ही गोभी को ग्रेट करें। तो अब एक एक करके हम सारी गोभी को ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी सी गोभी को ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हम सारी गोभी को ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर सारी गोभी हमारी ग्रेट हो गई है। इक्वल साइज़ में हमने गोभी को ग्रेट करके तैयार किया है। बहुत ही बारीक हमें गोभी को ग्रेट करना है। इस तरह से आप बारीक गोभी को ग्रेट करेंगे तो नाश्ता बनाने में हमें आसानी रहेगी। इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में सिर्फ 1 चम्मच तेल डालेंगे। इससे ज़्यादा आपको तेल नहीं डालना है। तेल के गर्म हो जाने पर आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। साथ ही में हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब साथ ही में हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा कूट करके डाला है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन दरदरा कूट करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए हमने इसे दरदरा कूट करके डाला है। अब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च अच्छे से भून गई है तो इसमें हम ग्रेट की हुई गोभी डालेंगे और गोभी को लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। 4 से 5 मिनट तक हमें गोभी को बढ़िया से भून करके तैयार करना है। तो पेशेंस के साथ आप गोभी को भून करके तैयार करें। गोभी को ढक करके नहीं पकाना है। इसी तरह लगातार चलाते हुए खुले में ही हमें गोभी को पकाना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी कचौड़ी बन कर के तैयार होती है। मटर की, आलू की कचौड़ी तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार गोभी की कचौड़ी बना कर के देखिए, बार बार बनाना चाहेंगे। अब इसमें हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही में हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर का यूज नहीं करना है, थोड़ा सा इसका कलर अच्छा आ जाए। और हमने आधा चम्मच सब्जी मसाला डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, जिससे कचौड़ी का टेस्ट और भी अच्छा और चटपटा बन जाए। अब मसाले को गोभी के साथ लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो इसी तरह से खुले में ही गोभी और मसाले को हमें भून करके तैयार करना है। 2 से 3 मिनट में ही गोभी भून करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसी स्टेज पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा जितना आप खाते हो उस हिसाब से नमक की मात्रा कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नमक डालने के बाद हम गोभी को फिर से चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर गोभी हमारी अच्छे से पक कर के तैयार हो गई है। तो लास्ट में हम बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद गोभी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे किसी प्लेट या थाली में निकाल करके ठंडा होने देंगे।
तब तक चलिए चलते हैं दूसरी तैयारी करने। इधर हमने एक परात में 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप गेहूं के आटे की जगह पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी तरीके से कचौड़ी बनाएंगे तो हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिना मोयन के ही यह कचौड़ी हेल्दी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। और लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बिना मोयन के ही यह कचौड़ी कितनी क्रिस्पी और टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें हम सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। कचौड़ी के लिए आप जब भी आटा गूँथें तो हार्ड आटा आपको नहीं गूँथना है, सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आटा को गूँथ लिया है। इधर हमारा गोभी का जो मिश्रण था वो भी ठंडा हो गया है। अब चलिए इसे कचौड़ी बनाने के प्रोसेस में। अब आटा से नींबू के आकार इतनी छोटी सी लोई बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई बना करके तैयार कर ली है। लोई में कटोरी का शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कटोरी की तरह लोई को बना लिया है। अब इसमें हम गोभी का मिश्रण भरेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच जितना भर सकते हैं उतना भर करके हमें तैयार करना है और चम्मच से हल्का हल्का दबा देंगे। दबाने के बाद दोनों हाथों की मदद से हम कचौड़ी का शेप देंगे। जिस तरह से आप आलू मटर की कचौड़ी बना करके तैयार करते हैं उसी तरह से इसी कचौड़ी को बनाना है। तो ऊपर से चाहे तो एक्स्ट्रा आटा आप निकाल सकते हैं या फिर उसी में दबा दें। अब हथेलियों की मदद से कचौड़ी को दबा करके चपटा कर देंगे। इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक कचौड़ी बना करके तैयार कर ली है। इधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। हमने सरसों का तेल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यह सरसों का तेल हमारे घर का है। तो घर का तेल शुद्ध होता है, तो इसीलिए हम कचौड़ी के लिए घर का सरसों का तेल यूज किए हैं। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने एक बार में 3 कचौड़ियों को डाल दिया है और एक तरफ से हल्का सा सिक जाने पर इसे हम पलट देंगे। तो जब भी आप कचौड़ियों को फ्राई करें तो मीडियम या फिर लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। जितना देर तक आप पेशेंस के साथ कचौड़ियों को फ्राई करेंगे, आपकी कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी, करारी और टेस्टी बन करके तैयार होगी। आप फ्लेम को हाई करके कचौड़ियों को फ्राई करेंगे तो आपकी कचौड़ी क्रिस्पी नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद यह नरम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने उलटते पलटते हुए कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है। देखने में यह इतनी सुंदर है तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो इसी तरह से आप भी गोभी की कचौड़ी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बैच की कचौड़ी हमने फ्राई कर ली है। इसी तरह से बाकी की कचौड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कचौड़ियों को डाल देते हैं और इसे उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं यूनिक वीडियो लेकर आती रहती हूँ।